नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी घर में। मैं हूं आपका होस्ट संकेत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रोमांचक और रहस्य से भरी कहानी हाउंड ऑफ द बस्करविल्स। एक वीरान दलदल, कुत्ते के डरावने पदचिह्न और एक पुराना अभिशाप। क्या यह केवल एक मिथक है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? आइए इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। लंदन 221 बी बेकर स्ट्रीट। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सुबह की धुंध ने शहर को एक रहस्यमयी आभा में ढक दिया था। सड़कें गीली थीं, शायद रात को हल्की बूंदाबांदी हुई थी। कहीं कहीं से घोड़ों की गाड़ी के पहियों की घरघराहट और ट्राम की घंटियों की आवाज आ रही थी। मैं, डॉक्टर वॉटसन, अपने प्रिय मित्र शर्लक होम्स के कमरे में बैठा था। हाथ में एक गर्म चाय का प्याला था जिससे हल्की भाप उठ रही थी। शर्लक होम्स हमेशा की तरह अपने पसंदीदा आराम कुर्सी पर बैठे पाइप पी रहे थे। उनकी निगाहें खिड़की से बाहर किसी अनदेखे रहस्य को टटोल रही थीं। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। लंबा कद, सफेद बाल और चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें। उनके हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था। मेरा नाम डॉक्टर जेम्स मोर्टिमर है, उन्होंने कहा। मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। यह मामला बेहद रहस्यमयी और भयानक भी है। उन्होंने मेज पर एक पुरानी पांडुलिपि रखी और कहना शुरू किया। यह बस्करविल परिवार के अभिशाप की कहानी है। डॉक्टर मोर्टिमर ने दस्तावेज खोला। उसके पन्ने पुराने और मटमैले थे, मानो सदियों पुरानी किसी डरावनी दास्तान को संजोए हुए हो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। बहुत साल पहले 17वीं शताब्दी में बस्करविल हॉल में ह्यूगो बस्करविल नाम का एक निर्दयी आदमी रहता था। वह क्रूर और स्वेच्छाचारी था। एक रात उसने एक गरीब किसान की बेटी को अगवा कर लिया और अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने लगा। लेकिन लड़की किसी तरह महल से भाग निकली और अंधेरे दलदल की ओर दौड़ पड़ी। ह्यूगो और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे भागे। लेकिन जब वे दलदल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की मृत पड़ी थी और उसके पास खड़ा था एक विशाल राक्षसी कुत्ता। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके जबड़े से खून टपक रहा था। ह्यूगो बस्करविल की चीखें दूर तक गूंजी, लेकिन कुछ पलों बाद वह भी मृत पड़ा मिला। उसका गला फाड़ दिया गया था। तब से यह कहा जाता है कि जो भी बस्करविल परिवार का सदस्य इस दलदल में जाता है वह इस राक्षसी कुत्ते का शिकार बन जाता है। कमरे में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। बाहर सड़क पर एक घोड़े की गाड़ी गुजरी। उसकी पहियों की आवाज रहस्यमयी सन्नाटे को तोड़ रही थी। होम्स, जो अब तक शांत बैठे थे, धीरे से मुस्कुराए। तो आप कहना चाहते हैं कि यह सिर्फ एक मिथक नहीं है? हाल ही में कोई घटना घटी है? डॉक्टर मॉर्टिमर की आंखों में भय था। जी हां, कुछ दिन पहले सर चार्ल्स बस्करविल की रहस्यमयी मौत हो गई और उनके शरीर के पास मैंने कुत्ते के बड़े बड़े पैरों के निशान देखे थे। हमें तुरंत डेवोनशायर के बस्करविल हॉल के लिए निकलना पड़ा। हमने पैडिंगटन स्टेशन से ट्रेन पकड़ी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, लंदन का कोलाहल पीछे छूटता गया। रास्ते में छोटे छोटे गांवों के दृश्य, हरे भरे मैदान और कभी कभी दिखते मवेशियों के झुंड ने सफर को जीवंत बना दिया। लेकिन जैसे ही हम डेवोनशायर की सीमा में पहुंचे, माहौल बदल गया। सूरज ढल रहा था और चारों ओर हल्की धुंध फैलने लगी थी। आसमान सुरमई हो गया था और ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी। स्टेशन पर उतरते ही एक काले घोड़े द्वारा खींची जा रही विक्टोरियन गाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। रास्ता उबड़ खाबड़ था। दोनों ओर ऊंची झाड़ियों और सूखे पेड़ों की कतारें थीं, जो रहस्यमय छायाएं बना रही थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वीरान दलदल दिखाई देने लगा। एक अनंत स्याह विस्तार, जहां से ठंडी हवा और नमी उठ रही थी। गाड़ी के पहिए कभी कभी कीचड़ में धंस जाते और ड्राइवर को घोड़े को हाँकने के लिए अतिरिक्त जोर लगाना पड़ता। तभी अचानक
दूर कहीं एक डरावनी आवाज गूंजी, मानो किसी कुत्ते की लंबी, दिल दहला देने वाली घुर्राहट। गाड़ीवान ने हल्का कांपते हुए कहा, "यह वही आवाज है, हाउंड ऑफ टू बस्करविल्स की।" रात का समय था। हमारी गाड़ी धीरे धीरे बस्करविल हॉल के विशाल द्वार की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। काले बादल छात को ढक रहे थे, जिससे चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। बस्करविल हॉल की पहली झलक ही अजीब सिहरन पैदा कर देने वाली थी। एक विशाल पत्थरों से बना महल, जिसके चारों ओर जंगली बेलें छड़ी हुई थीं। खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी, लेकिन यह उजाला किसी भी तरह इस जगह की डरावनी छवि को कम नहीं कर पा रहा था। दरवाजे पर हमारा स्वागत एक बुजुर्ग सेवक बैरीमोर और उसकी पत्नी ने किया। दोनों के चेहरे गंभीर थे और उनकी आंखों में छुपी चिंता साफ दिख रही थी। "सर हेनरी आपके इंतजार में है," बैरीमोर ने कहा और हमें भीतर ले गए। बस्करविल हॉल के अंदरूनी हिस्से भी उतने ही रहस्यमय थे। ऊंची छत, पुराने लकड़ी के फर्नीचर और दीवारों पर लगे उन पूर्वजों के विशाल चित्र जो किसी भी आगंतुक को अजीब एहसास से भर सकते थे। आग जल रही थी, लेकिन उसकी गर्मी भी इस जगह की ठंडक को मिटा नहीं पा रही थी। सर हेनरी बस्करविल, जो सर चार्ल्स के भतीजे थे, सोफे पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। युवा, मजबूत शरीर, लेकिन चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें। "डॉक्टर मॉर्टिमर ने मुझे आपके आने की सूचना दी थी," उन्होंने कहा। "मुझे यह सब एक पुरानी कहानी लगती थी, लेकिन अब..." उन्होंने धीरे से कहा, "अब मुझे डर लगने लगा है।" "डरने की जरूरत नहीं," शर्लक होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। "हम यहां रहस्य को सुलझाने आए हैं।" रात ढल चुकी थी। पूरा हॉल खामोशी में डूबा हुआ था। कहीं कहीं हवा की सरसराहट सुनाई देती, जो खिड़की की दरारों से होकर अंदर आ रही थी। मैं अपने कमरे में था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक कहीं दूर से एक धीमी पर डरावनी आवाज आई। हुर्र। ये कोई साधारण कुत्ते की आवाज नहीं थी। ये गहरी थी, भयानक थी। मैं तुरंत बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला। बाहर गलियारा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक तेल का लैंप धीमी रोशनी दे रहा था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसी वक्त अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। नरम, लेकिन निश्चित रूप से किसी इंसान के कदम। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि बैरीमोर मोमबत्ती लिए धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। वह किसी से बचने की कोशिश कर रहे थे, यह साफ था। मैंने धीरे से होम्स के कमरे का दरवाजा खटखटाया। वह पहले ही जाग चुके थे। "चलो देखते हैं बैरीमोर इतनी रात को कहां जा रहे हैं," उन्होंने धीरे से कहा। हम दोनों दबे पांव उनके पीछे चलने लगे। बैरीमोर नीचे उतरकर एक गलियारे में गए और धीरे से एक कमरे की खिड़की खोली। उन्होंने मोमबत्ती जलाकर बाहर की ओर इशारा किया। होम्स ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जब वह कोई रहस्य सुलझाने के करीब होते थे। "वॉटसन, कोई बाहर खड़ा है, किसी से संकेत मिलने की प्रतीक्षा में।" अगली सुबह हमने बैरीमोर से इस बारे में सवाल किया। पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने सच्चाई बता दी। "मेरा छोटा भाई सेल्डन, जो एक कैदी था, जेल से भाग निकला है और अब यहां के दलदल में छिपा हुआ है। मैं और मेरी पत्नी उसे खाने पीने का सामान दे रहे थे। वह अपराधी है, लेकिन फिर भी मेरा भाई है," बैरीमोर ने दुखी स्वर में कहा। "क्या उसने कभी कोई अजीब चीज देखी?" होम्स ने पूछा। बैरीमोर ने सिर हिलाया। "हां, कुछ दिनों पहले उसने कहा कि उसने रात के अंधेरे में एक विशाल कुत्ते जैसी आकृति देखी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने भयानक गुर्राहट सुनी थी।" होम्स चुप हो गए। उनकी आंखें किसी अज्ञात पहेली को हल करने की कोशिश कर रही थीं। "हमें दलदल की ओर जाना होगा," उन्होंने कहा। हमने अपनी कोट पहनी और बाहर निकले। सूरज ढलने वाला था और दलदल की ओर कीचड़ भरी पगडंडी पर चलते हुए हर कदम एक नई बेचैनी पैदा कर रहा था।
चारों ओर सिर्फ सूखी घास और दलदल का पानी था। अचानक दूर कहीं एक परछाई हिली। रुकिए, होम्स ने धीरे से कहा। हम झाड़ियों के पीछे छिप गए और फिर हवा में वही भयानक गुर्राहट गूंजी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। क्या यह वाकई हाउंड ऑफ द बस्करविल्स था? दलदल की काली मिट्टी से उठती हुई ठंडी हवा हमारी हड्डियों तक उतर रही थी। दूर कहीं कोई अजीब आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई डूबते हुए आदमी की चीख। होम्स अपनी जगह जमे रहे, लेकिन मैंने अपनी रिवॉल्वर कसकर पकड़ ली। वॉटसन, देखो! उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए एक और इशारा किया। धुंध के बीच एक परछाई थी, लंबी, दुबली पतली, किसी चट्टान पर बैठी हुई, जैसे किसी चीज पर नजर रख रही हो। यह वही व्यक्ति है जिसे हमने कल रात बेरीमोर से इशारा लेते देखा था, लेकिन ये यहां क्या कर रहा है? मैंने धीरे से पूछा। होम्स ने जवाब नहीं दिया, बस ध्यान से उस आकृति को देखते रहे। अचानक वह परछाई उठी और धीरे धीरे दलदल के अंदर खो गई। हमें उसका पीछा करना होगा, होम्स बोले। हम दोनों सतर्कता से आगे बढ़े, लेकिन दलदल की जमीन इतनी नरम थी कि हमारे जूतों के अंदर कीचड़ घुसने लगा। रुको, यहां से आगे जाना खतरनाक है। यह जगह दलदल है, एक कदम भी गलत पड़ा तो हम अंदर धंस सकते हैं। मैंने चेतावनी दी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें यह पता करना होगा कि वह कौन है और क्या चाहता है। हमने धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक दलदल से एक अजीब गड़गड़ाहट की आवाज आई और जमीन नीचे धंसने लगी। वॉटसन, पीछे हटो! होम्स ने मेरा हाथ पकड़कर झटके से पीछे खींच लिया। हम गिरते गिरते बचे। हमारे ठीक आगे दलदल में एक गहरा गड्ढा बन चुका था, जहां अगर हम आगे बढ़ते तो सीधा नीचे समा जाते। कोई हमें यहां फंसाने की कोशिश कर रहा है, होम्स बोले, और मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन है। हम दलदल से किसी तरह वापस सुरक्षित जमीन तक पहुंचे। सूरज ढल रहा था और दूर पहाड़ियों के पीछे गहरा नारंगी रंग बिखरा हुआ था। जैसे ही हम बस्करविल हॉल की ओर लौटने लगे, अचानक पीछे से किसी ने पुकारा, रुकिए! हम मुड़े तो देखा कि सामने वही परछाई खड़ी थी जिसे हमने कुछ देर पहले दलदल में देखा था। यह एक दुबला पतला आदमी था, जिसके चेहरे पर घबराहट और थकान साफ झलक रही थी। कौन हो तुम? मेरा नाम है स्टेपलेटन। मैं यहां दलदल में रहता हूं। यहां इस वीराने में? मैंने आश्चर्य से पूछा। हां, मेरा घर यहां पास में ही है। मैं एक प्राकृतिक वैज्ञानिक हूं और दलदल के पौधों और जीवों का अध्ययन करता हूं। और तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे थे? स्टेपलेटन कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो शायद आपको भी देखना चाहिए, लेकिन पहले आपको मेरे घर आना होगा। होम्स ने मुझे देखा और सिर हिलाया। हमें सावधान रहना था, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। स्टेपलेटन हमें अपने घर की ओर ले गए। यह एक पुराना, टूटा फूटा मकान था जो दलदल के किनारे खड़ा था। अंदर घुसते ही हमें एक महिला दिखी जो घबराई हुई नजर आ रही थी। यह मेरी बहन है, बेरिल स्टेपलेटन। बेरिल की आंखों में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वह मेरे पास आई, उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन उसने तुरंत अपने होंठ भींच लिए, जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो। स्टेपलेटन ने हमसे कहा, आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। हम उनके पीछे बाहर निकले और एक छोटी पहाड़ी की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर देखा और फिर अपनी उंगली से जमीन पर बने कुछ निशान दिखाए। ये किसी विशाल पंजे के निशान थे, इंसानी पैर के आकार से भी बड़े। ये किसी जानवर के हैं? मैंने पूछा। या फिर किसी शैतान के? स्टेपलेटन ने धीरे से कहा। होम्स ने ध्यान से निशानों को देखा। यह साधारण कुत्ते के नहीं है। इनका आकार सामान्य से बहुत बड़ा है, लेकिन यह निशान इतने स्पष्ट क्यों है? स्टेपलेटन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि यह निशान ताजे हैं
इसका मतलब है कि वह चीज अभी भी यहीं आसपास है। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। ठंडी हवा एक बार फिर बहने लगी थी और दूर से एक गुर्राने की आवाज सुनाई दी। हमने स्टेपलेटन के घर से निकलने का फैसला किया। बाहर घना अंधेरा था और सिर्फ हमारी लालटेन की रोशनी हमें रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही हम वापस बस्करविल हॉल की ओर बढ़े, अचानक दूर पहाड़ियों पर एक परछाई हिली। वह इंसान की नहीं, बल्कि किसी जानवर की लग रही थी। क्या वह वही है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। अगर मैं सही हूं तो हां, होम्स ने कहा। अचानक जमीन के नीचे से हल्की कंपन महसूस हुई। वही आवाज फिर से आई, इस बार और करीब। वॉटसन, तैयार रहो, हम बहुत करीब आ चुके हैं, होम्स ने कहा। अंधेरे में छुपा रहस्य अब सामने आने ही वाला था। घना अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। दलदल की सर्द हवा हमारी हड्डियों तक उतर रही थी। लालटेन की हल्की रोशनी में हम तीनों, होम्स, मैं और स्टेपलेटन, बस्करविल हॉल की ओर बढ़ रहे थे। अचानक कुछ दूर पहाड़ियों के ऊपर एक रोशनी झलकी। ये क्या था? मैंने फुसफुसाकर पूछा। होम्स ने अपनी पैनी निगाहों से देखा और धीरे से कहा, कोई हमें देख रहा है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक हलचल हुई। हमारी सांसें थम गई। होम्स ने इशारे से हमें रुकने को कहा। हम सब अपनी जगह पर जमे रहे, लेकिन तभी वही डरावनी गुर्राहट। इस बार यह पहले से और करीब से आई थी। मेरा हाथ अपनी रिवॉल्वर की ओर बढ़ा, लेकिन होम्स ने मुझे रोक दिया। धैर्य रखो, वॉटसन। पहले देखना होगा कि यह आवाज कहां से आ रही है। हम कुछ कदम और आगे बढ़े और तभी लालटेन की रोशनी में हमें झाड़ियों के पीछे से दो चमकती आंखें दिखाई दी। पीली, जलती हुई आंखें जो अंधेरे को चीर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। स्टेपलेटन की आवाज कांप गई। ये वही है। शांत रहो, होम्स ने सख्ती से कहा। लेकिन अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली। वह कोई जानवर था, लेकिन उसकी कद काठी सामान्य कुत्ते जैसी नहीं थी। वह बड़ा था। उसके काले चमकदार बाल और नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। उसकी लंबी जीभ लटक रही थी और आंखों से गहरी लाल चमक उठ रही थी। वो बस, अब और नहीं। स्टेपलेटन हड़बड़ाकर पीछे हटा, लेकिन होम्स ने उसे पकड़ लिया। हिलना मत। वह भयानक जीव हमें देख रहा था, लेकिन हमला नहीं कर रहा था। उसके बड़े पंजे दलदल की गीली जमीन पर धंस गए थे। यह डर नहीं रहा। लेकिन क्यों? मैंने फुसफुसाकर पूछा। होम्स ने जमीन की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। क्योंकि यह असली नहीं है। स्टेपलेटन और मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। क्या मतलब? होम्स ने धीरे से अपने हाथ से जमीन पर फैली मिट्टी को छुआ और उसे सूंघा। फॉस्फोरस, उन्होंने कहा। क्या? देशी? इसे चमकाने के लिए किसी ने फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया है। यह असली हाउंड नहीं है, बल्कि एक कुत्ता जिसे भयावह दिखाने के लिए रसायनों से तैयार किया गया है। तभी कुत्ता जमीन पर पंजे रगड़ने लगा, जैसे किसी हमले के लिए तैयार हो रहा हो। अब भागने का समय है, स्टेपलेटन घबराकर बोला, लेकिन होम्स पहले ही हरकत में आ चुके थे। वॉटसन, गोली चलाओ। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और निशाना साधा। धमाके के साथ गोली चली और कुत्ते की गुर्राहट से रात की शांति भंग हो गई। लेकिन वह रुका नहीं। एक और, होम्स चिल्लाए। दूसरी गोली सीधे उसके कंधे में लगी। वह जोर से चीखा और कुछ दूर लुढ़क कर गिर पड़ा। हम कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे। सांसें तेज हो चुकी थीं। मर गया, स्टेपलेटन कांपते हुए बोला। होम्स धीरे धीरे कुत्ते की ओर बढ़े और उसके शरीर को गौर से देखा। जो मैंने सोचा था, लेकिन इसे भेजा किसने? होम्स ने गहरी सांस ली। हमें इसका जवाब बस्करविल हॉल में मिलेगा। हम तेजी से बस्करविल हॉल की ओर बढ़े। स्टेपलेटन के चेहरे पर चिंता थी। जैसे ही हम हॉल पहुंचे, बैरीमोर घबराया हुआ बाहर निकला। साहब, क्या हुआ? हमने गोलियों की आवाज सुनी। जहां है वहां खड़े रहो, होम्स ने आदेश दिया। हमने हॉल में कदम रखा। सब कुछ शांत था,
लेकिन वातावरण में एक अनजानी बेचैनी थी। सर हेनरी कहाँ है? मैंने पूछा। बैरीमोर ने ऊपर इशारा किया। अपने कमरे में है, सो रहे हैं। हमें उनसे तुरंत मिलना होगा। हम सीढ़ियां चढ़कर उनके कमरे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। सर हेनरी गायब है? तभी हॉल के बाहर घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। होम्स तुरंत खिड़की की ओर लपके और बाहर झांका। कोई बस्करविल हॉल से भाग रहा है। कौन हो सकता है? अगर मैं सही हूं तो यह स्टेपलेटन ही है। स्टेपलेटन, जो हमारे साथ ही आया था, अब कहीं नहीं था। वॉटसन, हमें उसे रोकना होगा। हम दोनों तुरंत बाहर निकले और घोड़े की दिशा में दौड़े। हवा तेज हो रही थी और आसमान में बादल घिरने लगे थे। अब साजिश का असली चेहरा सामने आने ही वाला है, होम्स ने कहा। यह खेल खत्म होने वाला है। हमने तेजी से घोड़ों की टापों की दिशा में दौड़ लगाई। दलदल के उस ठंडे और अंधेरे रास्ते पर हवा तेजी से चल रही थी। स्टेपलेटन एक तेज घोड़े पर था और बस्करविल हॉल से दूर भाग रहा था। हमें जल्दी करनी होगी, होम्स ने कहा। मैं और होम्स एक और घोड़ा लेकर उसका पीछा करने लगे। कीचड़ भरी सड़क पर घोड़े की टापों से मिट्टी उछल रही थी। दलदल के आसपास की झाड़ियों से रहस्यमयी आवाजें आ रही थी, मानो कोई हमें देख रहा हो। स्टेपलेटन की परछाई कुछ दूर आगे दिख रही थी। उसने हमारी मौजूदगी भांप ली और तेजी से दलदल के घने हिस्से की ओर घोड़ा मोड़ दिया। अगर वह वहां गया तो शायद बच ना पाए, मैंने कहा। इसीलिए हमें उसे जल्द पकड़ना होगा। घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। दलदल का पानी इधर उधर उछल रहा था और घना कोहरा हर तरफ फैल चुका था। तभी स्टेपलेटन की चीख सुनाई दी। आह! हमने देखा कि उसका घोड़ा रुक गया था और स्टेपलेटन खुद कीचड़ में धंसता जा रहा था। बचाओ! वह चीखा, लेकिन कीचड़ उसे धीरे धीरे खींच रहा था। होम्स ने बिना वक्त गंवाए एक लंबी शाखा उठाई और उसकी ओर बढ़ाई। इसे पकड़ो, स्टेपलेटन। स्टेपलेटन ने कोशिश की, लेकिन कीचड़ उसे और खींचे जा रहा था। मुझे बचा लो, मैं सब सच बताऊंगा। मैं और होम्स पूरी ताकत से उसे खींचने लगे, लेकिन दलदल कीचड़ ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया था। अगले ही पल उसकी आंखों में डर था और फिर वह दलदल में समा गया। एक बुदबुदाहट के साथ पानी के बुलबुले ऊपर उठे और सब कुछ शांत हो गया। हम कुछ देर वहीं खड़े रहे। दलदल की ठंडी हवा हमारी हड्डियों तक उतर रही थी। अब सारे सवालों के जवाब सिर्फ बस्करविल हॉल में मिलेंगे, होम्स ने कहा। हम वापस बस्करविल हॉल पहुंचे। बैरीमोर और मिसेस बैरीमोर हमारे इंतजार में खड़े थे। सर हेनरी कहाँ है? मैंने पूछा। बैरीमोर ने घबरा कर कहा, वो अपने कमरे में है, लेकिन बहुत घबराए हुए है। वो कह रहे थे कि कोई उनके कमरे में आया था। हम तेजी से ऊपर गए। सर हेनरी बिस्तर पर बैठे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ा था। वॉटसन, होम्स, मैं मरते मरते बचा। क्या हुआ? होम्स ने पूछा। मैं सो रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। जब मैंने देखा तो कोई छाया थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। मैं चीखने ही वाला था कि वो चला गया। होम्स ने कमरे की तलाशी ली। कुछ देर बाद उन्होंने खिड़की की ओर इशारा किया। यहां से कोई बाहर कूदकर भागा है? कौन हो सकता है? स्टेपलेटन। लेकिन अब वह नहीं बचा। तो साजिश क्या थी? होम्स ने गहरी सांस ली और समझाना शुरू किया। स्टेपलेटन असल में बस्करविल खानदान का ही एक सदस्य था। वह बस्करविल परिवार की दौलत हड़पना चाहता था, लेकिन किसी को शक न हो, इसलिए उसने अपनी पहचान छुपा ली थी। तो उसने ये सब क्यों किया? अगर सर हेनरी की मौत हो जाती तो पूरी जायदाद स्टेपलेटन को मिलती। इसी वजह से उसने भूतिया कुत्ते की अफवाह फैलाई। उसने एक असली शिकारी कुत्ते को फॉस्फोरस से रंगा ताकि वह भूत की तरह दिखे। रात के अंधेरे में वह डरावना नजर आए और लोग इसे शैतानी ताकत मान लें। तो क्या वह सर हेनरी को मारने वाला था? हां, लेकिन उसने सोचा कि पहले हमें डराकर भगा देगा। जब हम नहीं माने तो उसने आखिरी वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका ही खेल उस पर भारी पड़ गया। सर हेनरी ने राहत की सांस ली। मतलब अब सब कुछ ठीक हो गया? होम्स मुस्कुराए। हां, अब आपका घर सुरक्षित है।
बस्करविल का अभिशाप एक झूठ था। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी दलदल के ऊपर पड़ रही थी। हमने अपना सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हुए। यह जगह हमेशा रहस्यों से भरी रहेगी, मैंने कहा। होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, रहस्य वहीं तक होते हैं जहां तर्क नहीं होता, लेकिन एक जासूस के लिए तर्क से बड़ा कोई हथियार नहीं। हमने सर हेनरी से विदा ली और ट्रेन पकड़ने स्टेशन की ओर रवाना हो गए। बस्करविल हॉल का रहस्य अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, बस्करविल हॉल की यह खौफनाक कहानी यहीं खत्म होती है। क्या आप पहले से सोच रहे थे कि यह साजिश थी, या क्या आपको लगा कि सचमुच कोई भूतिया कुत्ता था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हां, कहानी घर को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों का मजा लेते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।